नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रदान किए राष्ट्रपति दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आलो लिबांग ने लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने पुलिस मुख्यालय ईटानगर में पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए आवासीय सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। कहा, सरकार पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड द्वारा ट्रांस थिएटर एडवेंचर एक्टिविटी 2022 में शामिल सेना के अधिकारियों और जवानों के सम्मान में लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों के बलिदान को किया गया याद। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने, उनमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने, दिव्यांगजनों के विकास, कल्याण, समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के विषय पर जन जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार नए अवसरों तक दिव्यांगों की पहुंच को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हुए अपने प्रमुख कार्यक्रम को और अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे के आकार दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 22 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को, जबकि 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दिव्यांगजन सम्मानित जीवन जी सके और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सके। पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी, यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन है। शिक्षा दिव्यांगजनों के सहित प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरा मानना है कि शिक्षा में भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम व्यवस्था की महत्व को रेखांकित करती है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए NCERT की कक्षा 1 से 6 की पाठ्य पुस्तकों का इंडियन साइन लैंग्वेज में रूपांतरण पूरा हो चुका है। वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के बाद दिव्यांगजनों के लिए सहायक वातावरण का सृजन करना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। दिव्यांगजनों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं औद्योगिक समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूँ कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास।
अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को समाज में विकास के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ईटानगर के दीपक नावंग लिविंग होम सेंकी पार्क में पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, दोनी पोलो स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयर्ड सहित कई स्थानीय संगठनों के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री लिबांग ने कहा है कि दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्राथमिकता से दी जा रही है। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक एम लेगो सहित कई अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मानने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह कर सकते हैं, लेकिन ईटानगर में हम एक साथ करने से दिखा है और उसका ऊपर में बहुत सा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस दिव्यांग में, वो भी नहीं करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बैनर में काम करना है। ये आज दिन आपको क्यों किया है? आपको ऑनर करके किया है, आपको रिगार्ड करके किया है, आपको रेस्पेक्ट करके किया है, क्योंकि आप में भी कुछ कमियां हैं। आप दूसरा लोग का जैसा है, आप डिफरेंटली, आपका एक टैलेंट है, आपका एम है, मेरा भी एक कमियां है, दूसरा में भी एक कमियां भी है, आपका भी एक टैलेंट है। यही है, इसी कारण से आज का इंटरनेशनल डे भी ये हम मनाया जा रहा है। करता है प्रोफेशनल सिंगर से भी आप अच्छा गा सकते हैं, तो उसमें आप में क्या कमियां है? सिर्फ कमियां होगा आप दिल कमजोर होने से आप कमियां होगा। दिल कमजोर होने से जो हेल्थी पर्सन भी कमजोर होना बहुत ये होते हैं, वही है। तो इसलिए हम पे इस दुनिया में भगवान ने, जो ईश्वर ने हम सबको इक्वल रैंक दिया है। स्पेशली हमारे यहाँ में कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं, हम सब एक ही है। सिर्फ आपका क्रम से होगा, आप अच्छा काम करेगा, अभी ऐसा रूप लेके भी आप आने वाले जिंदगी में आप ही दुनिया को चलाएगा। लेपारादा जिले के ट्राइबल कल्चर हॉल बासार में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गोकार बासार, जिला उपायुक्त ममता रुबा, CDPO मोलिन योदू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बासार ICDS प्रोजेक्ट द्वारा लेपारादा जिले के दिव्यांगजन ग्रुप के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरण किया गया। अपने संबोधन में विधायक गोकर बासार ने और जिला उपायुक्त ममता रुबा ने दिव्यांगजनों से सरकार आपके द्वार शिविर में भाग लेने और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। आज हमारे लेपारादा में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिफरेंटली एबल पर्सन का जो प्रोग्राम जो है आज हमारा लेपारादा में ऑब्जर्व किया गया है। तो मैं आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आया। तो मेरा लेपारादा में अब तक पर्सन विद डिफरेंटली एबल पर्सन जो है 70 पर्सन जो है रजिस्टर किया गया है। डिफरेंटली एबल पर्सन जो है अपना जो बेनिफिट जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो दे रहा है उसको भी वो अच्छा से मालूम नहीं है। तो इसीलिए आज जो है इस दिन में इस 3 दिसंबर पे इसीलिए ऑब्जर्व करता है कि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसीलिए आज मैं डिप्टी कमिश्नर, हमारा लर्नेड डिप्टी कमिश्नर ममता रुबा जी के साथ यहाँ पे आके हमने अवेयरनेस दिया, वो लोग को अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि आप भी समाज के एक कंट्रीब्यूटर आप बन सकता है कि यू आर नॉट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यू आर पर्सन विद डिफरेंटली एबल पर्सन है बोल के ये अवेयरनेस दिया गया है। और उसके उस सबको मैं अपील किया है कि आप फ्रंट पे आइए, आप भी नेशन बिल्डर बन सकता है कि आप भी डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने पे आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इस चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके साहस की सराहना की है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। 3rd December is observed as International Day of Persons with Disability. So why do we observe this day? This day reminds us to understand and to be sensitive that persons with disabilities are actually
more able than us. They have their faculties which are even better than us. So what they need is, they need equity, they need equality, and they need accessibility at every stage, not mere sympathy. And this is the day that we not only remind to ourselves this, but also resolve to keep observing it throughout the year. PWDs के प्रति सम्मान, उनको बराबरी, और वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं ये समझने का दिन है आज, और इसको पूरे वर्ष अपने अंदर में महसूस करने का और इसका पालन करने का दिन है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो पहली विषय आती है कि इंक्लूसिव हम कैसे इसको बनाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्टरल रोल है उसमें अधिक से अधिक PWDs अपना नामांकन करें। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की संस्कृति को मजबूत आधार दिया और भारत के विकास की भावी परिकल्पना तैयार की है। 3 दिसंबर साल 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान में हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सम्मान से राजेंद्र बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के गृह और ग्रामीण विकास मंत्री बामांग फेलिक्स ने राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए आवासीय सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की हाउसिंग और वेलफेयर कॉरपोरेशन की योजनाओं की समीक्षा के दौरान श्री फेलिक्स ने अधिकारियों से पारदर्शिता के साथ समय पर योजनाओं को पूरा करने को कहा, ताकि पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के वन मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री नातुंग ने वन विभाग के अधिकारियों से राज्य में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ईमानदारी के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को जागरूक करने के अलावा वन विभाग को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC पेपर लीकेज मामले पर आज ऑल नेशन स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले ईटानगर के देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से इंदिरा गांधी पार्क के बीच आयोजित मास रेफरेंडम रैली में सभी संबंधित छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। आंसू ने कहा है कि राज्य सरकार ने APPSC पेपर लीकेज मामले में उनकी कई मांगों को पूरा किया है, फिर उम्मीदवारों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनरिजॉल्व वाला अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। The people of Arunachal Pradesh, especially the aspirants, are not happy with the decision. Memorandum तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका all the incumbents, chairman, secretary and all officials member को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका बाद इमीडिएट एनरोलमेंट ऑफ आपका इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन ये है। और इसका बाद आपका ये है ऑल हायर ऑफिशियल अबव द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी मस्ट बी अरेस्टेड। और
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड द्वारा ट्रांस थिएटर एडवेंचर एक्टिविटी 2022 का आयोजन किया गया। गत 26 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रांस थिएटर एडवेंचर एक्टिविटी में सेना के 5 अधिकारी, 6 JCO और 38 अन्य शामिल जवानों के सम्मान में आज लोअर सियांग जिले के लिकावाली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना स्पेयर हेड डिवीजन के डिप्टी GOC ब्रिगेडियर राजेश भास्कर ने इस साहसिक कार्यक्रम में शामिल सेना के सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। ट्रांस थिएटर एडवेंचर एक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य सेना की ईस्टर्न कमांड द्वारा इस क्षेत्र में राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाली वीर नायकों के बलिदान को याद करना है। इन निस्वार्थ सेवाओं का महिमा मंडन और सम्मान करने के लिए ईस्टर्न कमांड ट्रांस थिएटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ 2022, जो कि हमारा देश का 75वां स्वतंत्र दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसका एक पहल था कि हम उन वीर जवानों को सम्मानित करें जो कि यहाँ पे अपना कार्रवाई कर चुके थे। साहसी कार्रवाइयाँ फ़ौज में जुड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि साहसी कार्रवाइयाँ सबसे बेहतर होगा इनको अपना सम्मान देने के लिए। तो इसी तहत स्पेयर डिवीज़न ने 3 एडवेंचर एक्टिविटीज़ किए। एक लोअर सुबानसिरी, जो मैं सोचता हूँ पूरा ईस्टर्न कमांड में सबसे कठिन इलाका है, वहाँ पे हमने एक पीक चुना जिसका हाइट 4,814 मीटर्स था। उसका रूट ऐसे चुना हमने कि बहुत कठिन था, बहुत ऊंचाइयाँ थी और दुर्गम रास्ता था। इसके अलावा हमने टाक्सिंग से दापोरिजो साइकिलिंग एक्सपेडिशन किया, जो तकरीबन 200 किलोमीटर का है, और इसमें हमने जितने भी गांव बीच में आए थे सबसे हमने आउटरीच किया। देश का जो फीलिंग है उसको हमने सब लोगों को पहुंचाया। फिर हमने एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन किया जो तलिहा से टाटो गया, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ये एक वैली से दूसरा वैली जो हम पीछे आके फिर आगे जाते हैं, उसको हमने उसके बीच को जो पहाड़ी है उसको चढ़ के फिर क्रॉस किया, ताकि हमें एहसास हो कि जो पहले यहाँ पे जवान इस भूमि को बचाने के लिए जिस निस्वार्थ सेवा से हमारा देश को बचाया, वो हम दोहराएं और याद करें। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।